कश्मीर की वादियां, जिन्हें दुनिया का धरती का स्वर्ग कहा जाता है, आज भी उतनी ही खूबसूरत है। लेकिन इनके भीतर एक ऐसा दर्द छिपा है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। 22 अप्रैल 2025 यह वह तारीख है जिसे सुनते ही पहलगाम की बैसरन घाटी की खामोशी भी जैसे कांप उठती है। वहीं बैसरन मैदान, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, जहां कभी हंसी, सेल्फी और खुशियों की आवाजें गूंजती थी, उसी जगह पर एक पल में सब कुछ बदल गया था। उस दिन दोपहर का समय था, मौसम भी साफ था, आसमान नीला था और दूर तक फैली थी हरियाली सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा था। यह दृश्य काफी आकर्षक था। परिवार, बच्चे और पर्यटक वहां सुकून के पल बिता रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ? अचानक हथियार बंद लेकर आतंकियों ने उस शांत माहौल को गोलियों की आवाज से चीर दिया। कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन वह हमला इतना तेज और अचानक था कि कई मासूम लोग उसकी चपेट में आ गए। उस दिन 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक ने अपनी जान गंवा दी। पूरा देश स्तब्ध रह गया। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह इंसानियत पर किया गया एक ऐसा वार था जिसने हर दिल को झकझोर कर रख दिया। टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य आ रहे थे, उन्होंने हर भारतीय की आंखें नम कर दी थी। पहलगाम की खूबसूरत वादियां उस दिन आंसुओं से भर गई थी। लेकिन भारत ने उस दर्द को सिर्फ आंसुओं में नहीं बहाया। देश ने हर आंसुओं का जवाब देने के लिए तय किया। सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कार्रवाई में दिया जाएगा। घटना के कुछ समय बाद ही सुरक्षा एजेंसियों और सेना ने मिलकर जांच शुरू कर दी। खुफिया जानकारी के आधार पर यह सामने आया कि इस हमले के तार सीमा पार मौजूद आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। जी हां, इसके बाद शुरू हुआ एक निर्णायक कदम, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना गया। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने सीमा पार स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की। कई लॉन्च पैड्स और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई इतनी तेज और रणनीतिक थी कि आतंकी नेटवर्क को बड़ा नुकसान हुआ। देश में यह संदेश साफ चला कि अगर भारत पर किसी ने हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई ऐसी ही होगी, जिसे दुनिया समझती है। आज एक साल बाद भी बैसरन घाटी पूरी तरह पर्यटकों के लिए नहीं खुल पाई है। वहां भी सुरक्षा बलों की मौजूदगी है और रास्तों पर सख्त निगरानी रखी जाती है। जहां कभी पर्यटक तस्वीरें खींचते थे, वहां अब सिर्फ सुरक्षा जवानों के कदमों की आवाज सुनाई देती है। हालांकि पहलगाम के अन्य इलाके जैसे बेताब वैली, चंदनवाड़ी में पर्यटक लौटने लगे हैं, लेकिन बैसरन की खामोशी आज भी उस दर्द की गवाही देती है। इस घटना का असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्थानीय लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। जो लोग पर्यटन से अपनी रोजी रोटी चलाते थे, खासकर घोड़ा चलाने वाले, गाइड और छोटे व्यापारी, उनकी आय में भारी गिरावट आई है। कई परिवारों के लिए यह समय बहुत कठिन है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में यह भावना है कि सुरक्षा सबसे पहले है। इस बरसी के मौके पर सेना की ओर से भी स्पष्ट संदेश आया है कि भारत ना तो भूलता है और ना ही नागरिकों की सुरक्षा से समझौता करता है। सेना का यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि उन शहीदों और मासूमों की श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। आज जब हम उस दिन को याद करते हैं तो मन भारी हो जाता है, लेकिन उसी के साथ गर्व भी महसूस होता है कि हमारे देश की सेना ने सुरक्षा बल हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। पहलगाम की यह घटना हमें यह सिखाती है कि शांति की कीमत बहुत बड़ी होती है और उसे बनाए रखने के लिए साहस और बलिदान दोनों जरूरी है। यह बरसी केवल एक तारीख नहीं है, यह उन 26 जिंदगियों की याद है जिनकी मुस्कानें उस दिन हमेशा के लिए थम गई। यह उन परिवारों का दर्द है जो आज भी उस खालीपन को महसूस करते हैं, और यह उस संकल्प की याद है जहां देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ और नहीं होता। आज कश्मीर फिर से धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन बैसरन की खामोशी आज भी सब कुछ कह रही है। वह हमें याद दिलाती है कि हम क्यों सतर्क हैं और क्यों एकजुट रहना जरूरी है। अंत में बस यही कहा जा सकता है कि जो शहीद हुए हैं वह हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे
उनकी कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाएगी। देश उनके बलिदान को सलाम करता है और हर नागरिक उनके लिए दिल में सम्मान व्यक्त करता है। हमारी सेना पर हमें गर्व है, जिन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया, देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। जय हिंद, जय भारत।